नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। दोस्तों, 22 जुलाई सावन के पहले सोमवार के व्रत में ये फल कभी नहीं खाना। व्रत का फल नहीं मिलेगा। व्रत भांग होकर दोष ग जाएगा। शिवाजी के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। कम से कम सावन सोमवार के व्रत में इन चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। दोस्तों, इस साल सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त तक रहेगा, जिसने भगवान शिव प्रश्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखना का खास महत्व है। सावन का पहले सोमवार 22 जुलाई को पड़ रहा है। सावन सोमवार का व्रत महिलाओं के लिए और कुंभारी कन्याओं के लिए बेहद खास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुमारी कन्याएं सावन के सोमवार का व्रत मनचाहे सुयोग्य की प्रताप के लिए करती हैं और सुहागिन महिलाएं पति के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। सोमवार व्रत रखना से कुंडली चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत हो जाती है। इससे कई सारे से छुटकारा मिलता है। नौकरी की समस्या का निदान और व्यवसाय में लाभ मिलता है। व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, भगवान शिवा बहुत ही दयालु हैं, जो अपने भक्तों के छोटे से छोटे दुखों को दूर करते रहते हैं। इसीलिए सोमवार व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखा जाता है। ऐसे में यह व्रत सफल संपूर्ण करके लाभ हासिल करने के लिए इस दिन के खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। हमारी शास्त्रों में इस दिन कुछ चीजों को खाना व्यर्थ बताया गया है। जानते हैं उनके बड़े में, और एक ऐसा फल है जिसे अगर आप गलती से भी व्रत के दिन का लेते हैं, जिंदगी भर भगवान शिवा की रिश्ता का सामना करना पड़ सकता है। आपका व्रत टूट सकता है। आपके परिवार पर विपत्ति ए शक्ति है। कम से कम सावन सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर भक्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, भारतीय परंपरा में पुरातन काल से ही व्रत और उपवास का महत्व माना गया है। व्रत पूजन उपवास से व्यक्ति खुद का धर्म के साथ जुड़ाव महसूस कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वृत्ति को उधर मांग कर ले, फल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे दोष लगता है, व्रत भांग हो जाता है। दोस्तों, किसी भी व्रत में मांग कर लाई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे व्रत झूठ हो जाता है। सावन सोमवार के व्रत में आपको नाशपाती का फल नहीं खाना चाहिए। इस फल का नाम नस यानी नस करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। अन्य किसी भी दिन आप यह फल खा सकते हैं, परंतु जब आपका व्रत हो उसे दिन नाशपाती ना खाएं, ना ही भगवान को चढ़ाई। दोस्तों, सावन में दूध और दूध से बनी चीजों को खाने से माना किया जाता है। इनको आप भगवान पर चढ़ा सकते हैं, परंतु सावन में इनका सेवन करने से बच्चे दोस्तों को तू या सिंघाड़े का पुराना आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। लंबे समय रखें हुए आटे में छोटे जीव जंतु ए जाते हैं जो दिखाई नहीं देते। ऐसा आटा अगर आप खाता हैं तो आप मांस का सेवन कर रहे होते हैं, और व्रत में मांस खाना घर पाप के समाज माना गया है। इससे आपका व्रत भांग हो सकता है। सावन सोमवार व्रत नियम के मुताबिक इस व्रत के दौरान ताजिए सात्विक भजन का ही सेवन करना उत्तम होता है। इन दोनों में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज शरीर में थॉमस प्रवृत्ति को बढ़ते हैं, और धनिया, मिर्च और सादे नमक का सेवन भी इन दोनों नहीं किया जाता है। शादी नमक की जगह सेंधा नमक का सेवन करना बेहतर होता है। सावन सोमवार के व्रत के दौरान मौसम के अनुकूल फलों का सेवन करना चाहिए। अगर व्रत में फलाहार करना चाहते हैं तो सब केला, अनार आदि फल आप खा सकते हैं। आप लौकी और भी आलू और कद्दू जैसी सब्जियां का सेवन कर सकते हैं। आप शाम को बादाम, काजू, किशमिश इन चीजों को खा सकते हैं। सावन में हरी सब्जियां को खाना अच्छा नहीं माना जाता। इसमें पिता बढ़ाने वाले तत्व की मंत्र बांट जाती है। साथ ही इनमें इस दौरान बैक्टीरिया पनपती हैं जो आपको बीमा कर सकते हैं। तो पूरे सावन में व्रत करते समय इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। अब जानते हैं कि इस मास्क के नियम क्या होते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तब तो इन नियमों का पालन करना ही है, परंतु जो लोग व्रत नहीं करते हैं
उन्हें भी इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर भगवान शिवा की कृपापन चाहते हैं, शीघ्र ही अपने मां की कोई कामना है जिसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन नियमों का पालन करें तो बहुत अच्छा होगा। नियम क्या होते हैं? सावन मास के बहुत आसान से नियम है और बहुत आसानी से हम इनका पालन भी कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने में हमें तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। तामसिक मतलब क्या होता है? लहसुन प्याज हमें अपने भोजन में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। मांस मदिरा बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। और इस विशेष समय में जो लोग करते हैं, उनको विशेष रूप से इस महीने में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है, मूली नहीं खानी चाहिए, बैंगन नहीं खाना है। और हमारे शास्त्रों का मानना है कि बंसी खाना और जल हुआ भजन भी तामसिक भजन में ही आता है। तो ऐसे भजन का भी हमें सावन मास में त्याग करना चाहिए। विशेष रूप से सात्विक भजन, शुद्ध भजन, मतलब इस समय का बना हुआ भजन प्रयोग करना चाहिए। रात का बच्चा हुआ खाना या सुबह का बच्चा हुआ खाना रात को ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से हमें खाने के नियमों का ध्यान रखना है। खाने में हमें क्या खाना है? कुछ भी शुद्ध सात्विक भजन बनाकर हम खा सकते हैं। अब कुछ भक्ति क्या करते हैं? अगर आप पूरे सावन मास का व्रत रखते हैं, तो आप एक समय भजन लेते हैं। शाम के समय या सुबह के समय अपनी सुविधा के अनुसार जीन्स भी समय भजन करना चाहते हैं। आप एक समय भजन का प्राण लेते हैं और फिर आप व्रत का नियम करते हैं। और कुछ भक्ति दोनों समय भजन लेते हैं, जैसे दिन में 2 बार भजन लेते हैं, परंतु वो तामसिक चीजों का त्याग कर देते हैं। है तो यह नियम आप खुद ही निर्धारित करते हैं। आपके अपने ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कितने शारीरिक रूप से सक्षम हैं इन नियमों का पालन करने के लिए। तो अगर आप एक समय का भजन करते हैं, तो सुबह शाम दोनों समय में कोई एक ही समय निश्चित कर लीजिए और प्रतिदिन आपको इस समय भजन करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भजन आपको लेना है। दिन में फलाहार कर सकते हैं, कोई भी फल कर सकते हैं। इस महीने में दूध नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस समय में यानी सावन का महीना होता है, तो सावन के महीने में दूध का त्याग कर देना चाहिए और दूध से सिर्फ भगवान शिवा का अभिषेक किया जाता है, खुद उसका सेवन नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको सावन के नियमों का पालन करना है। तो जिन चीजों का सेवन नहीं करना है वो हमने आपको बताया, और जो चीज आप खा सकते हैं, जैसे फलों में कोई भी फल खा सकते हैं, और भजन में आप सात्विक भजन गा सकते हैं। एक समय भजन करना है, या आप चाहे तो दोनों समय भी भजन कर सकते हैं, परंतु भजन सात्विक होना चाहिए। सावन मास में आपको किसी भी तरह से कलह-क्लेश से बचाना चाहिए। आपके परिवार में वाद विवाद की स्थिति ना हो, आपस में कलह-क्लेश ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको क्रोध नहीं करना है, तो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। सावन का तो आप रण ही ले लीजिए कि आप इस महीने में क्रोध का त्याग कर देंगे। जैसे कोई एक अपना दुर्गुण आप छोड़ना चाहते हैं, तो इस महीने में आप उसका नियम लेकर उसे पर आप प्रयास कर सकते हैं कि मैं इस चीज का त्याग करना चाहता हूं और इस महीने में इसका सेवन नहीं करूंगा या करूंगी। जैसे कि आप अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो आप इस पूरे महीने में उसका त्याग कर दीजिए कि सावन मास में मैं मांस मदिरा का सेवन मास नहीं करूंगा। इस तरह से आप नियम लेकर भगवान शिवा का अभिषेक और पूजा आराधना कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सावन मास के इस व्रत से जुड़ी यह विशेष जानकारी आपके लिए जरूर उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों को, और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।